हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। और इस वीडियो से पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनमें एनटीपीसी 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस कवर किए थे। तो हर वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए। आपको मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियोस हम लोग इस चैनल पर डेली अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपके रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से तीर धनुष के समान युग्म ज्ञात करें। देखिए, जिस प्रकार धनुष से तीर निकलता है तो उस प्रकार बंदूक से गोली निकलती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, जो नासा है, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, वॉशिंगटन। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और राज्यसभा से आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पता होना चाहिए आपको, वो है 245। और राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु चाहिए होती है 30 वर्षों की। नेक्स्ट देखिए, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? देखिए, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर है कुमार संगकारा। कुमार संगकारा ये श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जिन्होंने 2015 के विश्व कप में लगातार 4 शतक लगाए थे, और ये उनका आखिरी विश्व कप था। अगला प्रश्न देखिए, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? देखिए, बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? देखिए, ये जो परम 8000 है ना, तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ से आप लोग ये भी याद रखिए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? जो महानदी है तो ये अरब सागर में नहीं मिलती। नर्मदा, ताप्ती और पेरियार ये सारी नदियाँ अरब सागर में मिलती है, परंतु महानदी ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और महानदी का उगम यह होता है अमरकंटक में। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों के बने भवन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है तो ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को मित्रता के प्रतीक में गिफ्ट दिया था, यानी कि भेंट दिया था। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई है 306 फुट यानी कि 93 मीटर की। अगला प्रश्न देखिए, अभी निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम, टंगस्टन और निकल ये तीनों भी विद्युत के सुचालक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चीनी मिट्टी के बर्तन ये विद्युत के सुचालक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अभी बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है कि बायोगैस में मीथेन यानी कि CH4 ये प्रमुख हिस्सा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लेप्रोसी को हैंसेन डिसीज नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। और दोस्तों याद रखिए कि विश्व भर में 30 जनवरी को लेप्रोसी डे यानी कि कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? हंसाने वाली यानी कि लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड को N2O करके लिखा जाता है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना फ्रेंड्स, यानी कि लाफिंग गैस, तो इसे डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? जो लुई पाश्चर है तो इन्हें रेबीज के टीके की खोज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
पोलियो का टीके के लिए आपको पूछा जाए तो जॉन साल का नाम याद रखिए। और चिकन पॉक्स के जो टीका था तो उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? देखिए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में जो जी सतीश रेड्डी है ना, तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष है। और ऑप्शन डी में अजित कुमार मोहंती है, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बाग के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। तो ये दो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों भी पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? देखिए, प्लूटो को पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, परंतु 2006 के बाद प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और बौने ग्रह की श्रेणी में रखने का रीज़न यही है कि इसका आकार चंद्रमा से छोटा है और इसकी कक्षा का वृत्ताकार न होना, ये दो रीज़न है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? देखिए, इटली ये ऐसा देश है कि जिसने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा 13 बार ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। और इटली के बाद फ्रांस ये ऐसा देश है कि जिसने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में सर्वाधिक ऑस्कर यानी कि 9 पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोसांगु त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? ये जो लोसांगु त्यौहार है ना फ्रेंड्स, तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और सिक्किम राज्य में जो भूटिया जमाती के जो लोग हैं तो उन लोग ये उत्सव मनाते हैं। और सिक्किम के अलावा पड़ोसी देश हमारे जो नेपाल और भूटान है तो वहाँ भी ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल जो ट्यूलिप गार्डन है तो ये श्रीनगर में बनाया गया है और इसे 2007 में बनाया गया था। और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ की जो गवर्नर है तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों, आप लोग आंध्र प्रदेश से ये चीज़ याद रखिए कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य था और उस समय इसकी राजधानी कर्नूल थी। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्षों की। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में देखिए दोस्तों 8 मार्च है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? देखिए, भारत की पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, परंतु 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जाने की घोषणा की। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।